अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब। तो आज काफ़ी दिनों के बाद आपके साथ क्लीनिंग की वीडियो शेयर कर रही हूँ। कुछ तबीयत ख़राब थी और मौसम की वजह से, और जब कुछ दिन किचन से हम छुट्टी ले लेते, चाहे 1-2 दिन भी हो, हमारी किचन का बहुत बुरा हाल हो जाता। तो मेरा भी ऐसा ही था। कुछ दिन बच्चों ने किचन यूज़ किया, और जब मैं आ जाई किचन में तो मुझे अपनी किचन में चीज़ें नहीं मिल रही थी, और इधर उधर ढूंढ ढूंढ के सारी चीज़ें इधर उधर पड़ी हुई है, और सब कुछ ख़राब किया हुआ बच्चों ने, बहुत ज़्यादा गंद मचाया हुआ, हर चीज़ गंदी पड़ी हुई है। तो आज थोड़ी तबीयत बेहतर थी, तो मैंने सोचा कि मैं अपनी किचन की क्लीनिंग भी करूँगी और आपके साथ भी शेयर करूँगी। एक अच्छे से क्लीनर की भी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी, जो सर्दियों में बिल्कुल हमारे लिए चाहिए होता है हमारी किचन में, और बहुत ज़बरदस्त है। सर्दी गर्मियाँ दोनों यूज़ कर सकते हैं, लेकिन सर्दियों में ऐसा होता है कि किचन में ग्रीस ज़रा ज़्यादा जमा होता है, और बिल्कुल वो जल्दी साफ़ नहीं हो रहा होता। तो यहाँ पे सिंपल से एक रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी, इससे हमारी किचन में स्मेल भी नहीं आती, जो अक्सर सर्दियों में ना किचन में स्मेल स्मेल आ रही होती है, क्योंकि हीटर वगैरह चले होते हैं, और वैसे ही अजीब सा ना सूरत हाल होती है, तो हमारी किचन से भी स्मेल स्मेल आ रही होती है। तो बहुत ज़बरदस्त सा क्लीनर है। आप अपने टाइल्स साफ़ कर सकते हो इससे, अपने किचन में कैबिनेट साफ़ कर सकते हो, अपनी किचन में पूरा हर जगह पे यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने लेमन लिए, जो मैंने अपनी कैरी से तोड़ के लाई थी, छोटे छोटे से लेमन थे। अगर आपके पास बड़े लेमन है तो आप उसमें 2 डाल दीजिएगा। मैंने 3-4 डाल दिए, साथ में उसके जो छिलके थे वो भी डाल दिए। 1 चम्मच मैंने भर के नमक का डाल दिए, 5-6 चम्मच मैंने अंदाजे से विनेगर का डाल दिए, जो हम खानों में यूज़ करते हैं। यहाँ पे मैंने डिश लिक्विड डाल दिए, जो मैं डाइल्यूट करके यूज़ करती हूँ। इसमें पानी शामिल है, तो अच्छे से मैंने मिक्स करके इसमें डाल दिया। अच्छा, अब 1 गिलास जितना मैंने इसमें पानी डाल दिया। अच्छा, यहाँ पे आप मीठा सोडा भी इसमें डाल सकते हो, मेरे पास नहीं था तो मैंने नहीं डाला। बस विनेगर, लेमन, नमक और डिश लिक्विड मैंने डाल के अच्छे से इसको शेक कर लूँगी। और आप यकीन मानिए, ये इतना पावरफुल हमारा क्लीनर बन के तैयार होता है ना, इससे हम अपना काउंटर टॉप, अपनी कैबिनेट, अपनी टाइल्स, अपनी सिंक, अपना चूल्हा, ये सारी चीज़ें इससे हम साफ़ कर सकते हैं। इससे इतनी अच्छी से सफाई भी हो जाती है। और एक ये कि इसमें लेमन और नमक वगैरह है, तो और सिरका, तो ये ना हमारी किचन में ये जो कीड़े मकोड़े आते हैं ना सर्दियों में, वो भी नहीं आएंगे। मक्खी और मच्छर वगैरह वो भी नहीं आएंगे। कैसी फ्रेश सी खुशबू आ रही होती है हमारी किचन में से जब हम ये यूज़ करते हैं तो। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये जो हमारे पास पुराने पुराने से टावल होते हैं ना, जो बच्चे नहीं यूज़ करते, कलर ख़राब हो जाते, या फिर ना बहुत ज़्यादा पुराने हो जाते, तो हम ना उसको ऐसे ही ज़ाया कर लेते। तो ये भी हम अपनी किचन में यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अभी सर्दियाँ हैं, तो ना पानी वगैरह इधर उधर गिरता है, और हमें ना बहुत मसाला होता है उसको खुश करने का। तो ये ना ये पुराने टावल जो है, बहुत अच्छे से पानी भी सोख कर लेते हैं, और बहुत अच्छे से ना हमारा यूज़ हो जाता है। अच्छा, यहाँ पे अगर आप चाहो तो 4 चार इसमें पाइपिंग भी कर सकते हो, लेकिन मैंने फ़िलहाल नहीं किया। फ़िलहाल ऐसे ही यूज़ कर रही हूँ, अगर ज़रूरत पड़ी तो फिर मैं कर लूँगी। तो इससे इतने अच्छे से हमारा काउंटर टॉप, चूल्हा, कैबिनेट वगैरह ना साफ़ हो सकती है, क्योंकि किचन में जितने भी ये टावल वगैरह हो, कपड़े हो हमारे पास, वो कम होते हैं, क्योंकि किचन में चीज़ें विज़ी गिरती है, और हम साफ़ सफाई किचन में सबसे ज़्यादा किचन में साफ़ सफाई करते हैं। तो फिर ये कपड़े छोटे छोटे हमें चाहिए होते, तो पहले मैंने दूसरे कपड़े भी काट के रखे, वो भी मेरे पास पड़े हुए हैं। लेकिन अब ये पुरानी सी टॉवल थी, तो इसको भी मैंने पीसों में काट लिया, और इसको भी मैंने अपने पास रख लिया। जब गंदा हो जाएगा तब फेंक दूँगी, दूसरा निकाल लूँगी। तो इससे ना बहुत आसानी होती है, हमारे पैसों की भी बचत होती है, कोई ख़र्चा भी नहीं होता इसमें, और हम यूज़ कर लेते हैं। आसानी भी होती है, और वैसे भी हमारी यूज़ में भी आ जाती है। जो बिल्कुल वेस्ट चीज़ होती है, जो बिल्कुल बच्चे नहीं यूज़ करते, उसको भी हम यूज़ कर पाते हैं। तो ये हमारे लिए आसानी होती है, अच्छे से हमारा किचन भी साफ़ रहता है। जैसे कि आप देख रहे हो क्लीनर, वही सेम क्लीनर मैंने चूल्हे पे भी डाला, अच्छे से साफ़ किया। किचन के मैंने डीप क्लीनिंग बहुत अच्छे से की। लेकिन ये जो रेगुलर क्लीनिंग होती है ना, ये 2-3 दिन बच्चों ने यूज़ किया किचन, क्योंकि तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, तो उन्होंने ये भी नहीं की, और बहुत ज़्यादा वो किचन ख़राब किया था। तो आज मैंने बिल्कुल दोबारा से डीप क्लीनिंग करना था अपनी किचन की, क्योंकि किचन ऐसी जगह है कि हम ना यहाँ पे कितनी दफ़ा दिन को आते हैं, खाना बनाते हैं, सारा कुछ करते हैं, तो इसमें ना ज़्यादा गंदगी होती है। अगर एक दिन बेस को इग्नोर कर ले, तो अगले दिन ये बहुत ज़्यादा गंदा हुआ होता है। तो इस तरीके से मेरी चूल्हे का भी यही हाल था। दूध, चाय, सारी चीज़ें बच्चों ने गिराए हुए थे, तो वही सेम क्लीनर मैंने डाला उसमें, और अच्छे से मैंने साफ़ कर लिए। तो बहुत अच्छे से ये वाला जो क्लीनर है, बहुत अच्छे से खुशबू भी आ रही होती लेमन की, और विनेगर की, और नमक भी है। ये तीनों चीज़ें जो है ना, बहुत अच्छे से सफाई करता है, जर्म्स ख़त्म हो जाते
जाते हमारी किचन में से, और हमारे बच्चे जो है वो फिर बीमार नहीं होते। तो इस तरीके से ये जो नेचुरल चीज़ें हम यूज़ करते हैं ना, क्लीनर वगैरह, तो ये हमें सस्ता भी पड़ता है। कुछ इतनी चीज़ें हमें नहीं यूज़ करनी पड़ती, क्योंकि सारी चीज़ें हमारे घर में होती है। जैसे कि विनीगर भी हमारे घर में होता है, डिश लिक्विड, फिर लेमन वगैरह, ये बेकिंग सोडा, ये सारी चीज़ें हमारे घर में ही होती है। तो कुछ हमें लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और ये जैसे कि मैंने 1 गिलास पानी उसमें डाला, तो ये कितना टाइम हमारा चल जाएगा। तो बहुत अच्छी सी खुशबू भी आ रही होती लेमन की, कोई मच्छर वगैरह भी नहीं आती। विनीगर और लेमन की स्मेल से ना मच्छर बहुत कम आते हैं, तो वो भी नहीं आते, जैसे कि सर्दियों में बहुत ज़्यादा मच्छर और मक्खियाँ वगैरह होती है। तो बस इस तरीके से मैंने सारी चीज़ें जो थी वो इधर उधर करके, और सारी मैंने अपनी किचन की क्लीनिंग की। और जैसे कि आप देख रहे हो, जो अप्लाइंसेस मेरे बच्चों ने यूज़ किए, इनके वायर पता नहीं कहाँ कहाँ फेंकी और सब चीज़ें उन्होंने फैलाए। तो ये सारी चीज़ें पहले समेट लूँगी। पहले मेरे पास वो टेबल था, आपके साथ शेयर करती रहती थी, तो वो सारे अप्लाइंसेस मैं उसमें रख देती थी। अब वो मैंने निकाल दिए, तो वो अब सारे ना ये मेरे ना इधर काउंटर टॉप पे पड़े होते हैं, और रेगुलर ये यूज़ में भी आ रहे होते हैं। तो इस वजह से ना सब कुछ फैला हुआ था, तो सारी चीज़ें मैंने समेट ली है। एक एक चीज़ हटा हटा के मैंने अच्छी से सफाई कर ली। और वो जो कहते हैं ना कि घर औरत बनाती है, वाकई घर औरत से ही बनता है। अगर 1-2 दिन भी आप अपनी किचन से गायब हो जाते हो ना, तो आपको अपनी किचन में चीज़ें नहीं मिलती फिर। मेरे साथ भी ऐसा ही था, मैं अपनी किचन में चीज़ें ढूंढ रही थी। तो इसी तरीके से ये एयर फ्रायर था, ये भी मैंने थोड़ा सा इधर करके, और इसका ना ये जो कोना है ना इधर का, वो जब हम सिंक धोते हैं ना, तो उसका पानी थोड़ा बहुत ना इधर आ रहा होता है। अगर ये भी 2-3 दिन हम साफ़ नहीं करते, तो इस पर भी ना पानी का निशान बन जाता है। और मेरे घर में इतना काला पानी आता है कि 2 दिन भी अगर किसी तरह से पानी पड़ा रह जाए, तो उसमें ना बहुत निशान बन जाते। अच्छा, यहाँ पे ना स्पंज पोंछ रहा था, ना कपड़ा पोंछ रहा था। तो ये ब्रश मैंने रखे होते हैं, एक मैंने इन चीज़ों के लिए रखा होता है, एक मैंने बर्तनों के लिए रखा होता है। कुछ बर्तन भी ऐसे होते हैं ना कि उसके वो किनारे वगैरह होते हैं, वहाँ पे स्पंज वगैरह नहीं जाता, तो वो उसके लिए भी ये काम आता है, बहुत ज़बरदस्त रहता है। तो मैंने बस 2 रखे होते, एक बर्तनों के लिए और एक इन चीज़ों के लिए। तो अच्छे से मैंने उसको स्क्रब किया वो कोने को, और अच्छे से वो ना साफ़ हो गया। तो इन्हीं चीज़ों की वजह से फिर हमारी मक्खियाँ और मच्छर भी किचन में आ रहे होते। तो आप देख सकते हो, यहाँ पे मैंने ना एक पुराना हमारा चूल्हा था, उसका स्टैंड मैंने एयर फ्रायर के लिए यूज़ किया, क्योंकि यहाँ पे ना थोड़ा थोड़ा पानी गिरता रहता है, तो पानी यहाँ पे कोने में जमा हो जाता है, और एयर फ्रायर की और जगह नहीं थी, तो मैंने यहाँ पे रखना था। तो मैंने वो जो चूल्हे का स्टैंड था ना, जो मेरा चूल्हा ख़राब हो गया था, वो मैंने यहाँ पे यूज़ किया। तो उसको ना इधर उधर करने से ना, वो मैंने बहुत अच्छे से साफ़ करके यूज़ किया, लेकिन फिर भी इधर उधर करने से ना ये जगह काली सी हो जाती है, और ये मुझे बार बार साफ़ करनी पड़ती है। तो इस तरीके से यहाँ पे भी कोई हालात नहीं थी, बहुत ज़्यादा गंद था, तो सारा कुछ मैंने इसी क्लीनर से साफ़ कर लिया। कुछ दिन भी हम इधर उधर हो जाए ना, तो बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है, और फिर उसको साफ़ करने के, जब ज़्यादा गंदा हो जाता है ना हमारा किचन या हमारा घर रूम कुछ भी हो ना, ज़्यादा गंदा हो, तो फिर साफ़ करने को भी दिल नहीं करता, वैसे उसको देख के एनर्जी चली जाती है। तो बस ऐसे ही मैंने क्विक सी सफाई कर ली थी। मैंने सोचा चलो साथ साथ करती रहूँगी, लेकिन अभी जो है इतना मैं कर लूँ कि मैं यूज़ कर सकूँ। बस सारे अप्लाइंसेस भी मैंने अच्छे से थोड़े से साफ़ कर लिए, कपड़ा शपड़ा मार लिए, और काउंटर टॉप और चूल्हा वगैरह भी साफ़ कर लिए अच्छे से। और जब साफ़ हो जाता है ना हमारे किचन, तो एक सुकून सा, वो बंदा एक मुतमईन सा हो जाता है ना, कि मैंने अपने हाथों से सारी चीज़ें साफ़ कर ली। और मैं कहती हूँ, कोई कितनी भी क्लीनिंग कर ले ना, कोई काम वाली रख ले, कोई किससे से भी करवा ले, लेकिन मुझे तो तब तक ये सुकून नहीं आता जब तक मैं अपने हाथों से ना कर लूँ। मैं मुतमईन नहीं होती जब तक मैं अपने हाथों से नहीं करती। तो मैं छोटी छोटी जगहों को अपने हाथों से साफ़ करती हूँ, और मुझे मज़ा आता है, मुझे अच्छा लगता है। मैं मुतमईन हो जाती हूँ कि हाँ, ये जगह जो है ये साफ़ हो गई। तो बस बर्तन सारे टब में जो पड़े थे, छोटा सा टब मैंने वहाँ पे रखा होता, मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ, तो वो मैंने रख दिया अपनी जाली में। और यहाँ पे चम्मच तो जो थे सारे सिंक में पड़े हुए थे, तो मैंने सोचा कि जिसमें मैं ये चम्मच रखती हूँ ये भी बहुत गंदा हुआ हुआ था, तो मैंने सोचा चम्मच तो वैसे ही सारे सिंक में बच्चों ने गिराए हुए हैं, तो मैं ना इसको भी धो के रख लेती हूँ। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें होती, छोटी छोटी सी क्लीनिंग होती, जब हम करते हैं तो हमारा घर ना आहिस्ता आहिस्ता साफ़ हो रहा होता है। 1-2 दिन जब आप छुट्टी कर लेते हो, तो बहुत सारी चीज़ें जो है वो आपकी फैल जाती है, जो फिर उसको ना समेटना बहुत मुश्किल पड़ता है। लेकिन फिर भी इंसान है, कभी बीमार हो जाता, कभी इधर उधर चला जाता है, ये चीज़ें तो साथ साथ चलती है। लेकिन ये कि छोटे छोटे पोर्शन में जब हम करते तो हमारा घर वापस से साफ़ हो जाता है। और ये रेगुलर के काम है ना, अक्सर हम इसी बोर भी हो जाते हैं, क्योंकि ये ना ख़त्म होने वाले काम है। आज कर लिए तो कल फिर करने पड़ेंगे, और रेगुलर हमें करने
करने पड़ते हैं। तो इस वजह से भी हम ना इनसे थोड़ी सी बोर हो जाते। छोटे छोटे पोर्शन में जब हम करते तो फिर हमारा जो है ना इतनी थकावट नहीं होती और हम आराम से कर लेते। अच्छा, यहाँ पे जिसमें ना ये स्पंज वगैरह रखती है भी बहुत गंदा हुआ था, और इसके लिए मैंने सिंपल एक वो जो फूड कंटेनर नहीं आते जिसमें खाना वगैरह बच्चे ऑर्डर करते, बस वही मैंने लिया और उसमें मैंने ना चूड़ी गर्म करके उसमें सुराख किए। तो वो इतना अच्छे से रहता है ना, जब मैं स्पंज और ये कुचा रख लेती हूँ ना तो इसमें पानी सारा रिंस हो जाता है और हमारा स्पंज जो है वो फिर खुश्क रहता है। तो इन दिनों में हमारा स्पंज भी खुश्क होना इनका भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें ना जब मुसलसल ये गीला रहता है, किसी ऐसी चीज़ में हम रख ले अगर तो कि उससे पानी नहीं निकल रहा तो ये ना गल से ज़्यादा स्मेल आ रही होती है और बहुत ज़्यादा जम्स होते हैं इसमें। तो हमेशा अपने स्पंज को कुछ ऐसी चीज़ में रखें ताकि उसका पानी ड्रेन होता रहे, ताकि आपका स्पंज जो है वो कम से कम दिन में एक दफ़ा तो खुश्क लाजमी होना चाहिए। तो मैं रात को इसको ना दिन को तो बार बार इसकी हम बर्तन धो रहे होते हैं इस पर, तो रात को जब सारे बर्तन धुल जाते तो फिर मैं अक्सर इसको विंडो में रख लेती। तो विंडो में थोड़ी थोड़ी सी धूप आ रही होती तो उसमें ना फिर हमारा स्पंज जो है वो खुश्क हो जाता है। अच्छा, इस तरीके से ये जो हमारे सिंक के अंदर ये जाली होती है ना, हर दफ़ा मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ और दिल करता कि मैं हर दफ़ा आपको बताऊँ। ये ना बहुत ज़्यादा स्मेल कर रहा होता अगर इसको हम साथ साथ नहीं साफ़ करते, तो मैं अक्सर हर बर्तनों के साथ इसको उठा के धो लेती हूँ। और अभी जैसे कि मौसम चेंज हो रहा है सर्दियों में, तो वैसे भी जो भी घी तेल हम यूज़ करते हो यहाँ पे आके चिपका रहता है, तो बहुत ज़्यादा स्मेल कर रहा होता है, बहुत ज़्यादा गंदा होता है, बहुत ज़्यादा कीड़े मकोड़े भी इसकी वजह से आ रहे होते। तो जब भी अपने बर्तन धोते हो सिंक के साथ साथ ये भी अपना उठा के धो ले करें। ये जाली हर सिंक में होती है ना, तो ये उठा के अगर धो ले तो इसमें ना स्मेल फिर नहीं आ रही होती। तो इसी तरीके से शाम को जब मैं बर्तन धो लेती हूँ ना तो स्पंज मैं धो के अच्छे से और यहाँ पे ना विंडो में मैं रख लेती हूँ। जब सुबह मैं उठती हूँ ये इतने अच्छे से ना खुश्क हुआ होता है और फिर जो है ना इसमें जम्स सारे ख़त्म हो जाते। तो इस वजह से फिर हमारे बच्चे जो है फैमिली जो है वो बीमार भी नहीं होते और जरासीम इसमें ख़त्म हो जाते हैं। इसी तरीके से ये टावल, ये जो भी चीज़ें हम यूज़ करते हैं काउंटर टॉप को साफ़ करने के लिए, इसको भी अगर हम अपना काम करके और फिर साफ़ करके इसको बिछा ले साफ़ धो के, तो ये भी खुश्क हो जाता है, तो इसमें भी जम्स वगैरह नहीं होते। अच्छा, सारे काम करके फिर मैंने ना 1 कप दूध लिया और ये कुछ दिनों से मैंने शुरू किया, इसका इतना अच्छा सा रिज़ल्ट है ना, तो ज़रूर यूज़ करके देखिएगा। हम ख़ासतौर पर जो 30 साल से ऊपर हो जाते हैं ना हम, तो वो फिर हमारे जिस्म में जो है वो चीज़ें बनना कम हो जाती है और फिर हमें ना इन चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो इसमें मैंने ना आधा चम्मच हल्दी डाल दी, दूध मैंने अच्छे से गर्म करके, दूध मैंने साथ में नहीं बॉईल किया था, वो मैंने कप में डाल दिया था और इसको अच्छे से मिक्स करके फिर मैं पी लूँगी। तो इसका बहुत अच्छा सा रिज़ल्ट है। जैसे कि जिस्म में अगर कोई दर्द है, कोई इन्फेक्शन वगैरह, तो ये सारी चीज़ें ना इससे सही होती। हल्दी बहुत ज़रूरी होती है हमारे लिए। तो अक्सर हम घर के कामों में इतना बिज़ी हो जाते कि हम अपना ख्याल रखना छोड़ देते हैं और 30 साल के बाद जो है हमारे जिस्म में बहुत सारी कमियाँ आती, जैसे कि मुझे भी ब्लड की कमी है और मैं काफ़ी टाइम से उसके लिए मेडिसिन खा रही हूँ लेकिन वो पूरी नहीं हो रही कमी जो है। तो अब जो है ना मैंने ये कुछ दिनों से हल्दी वाला दूध पीना शुरू किया, तो बहुत अच्छा सा रिज़ल्ट है इसका, तो ज़रूर इसको ट्राई करके देखिएगा। बल्कि ये अभी आने वाली है फ्रेश हल्दी, तो वो भी करके देखिएगा। बहुत ज़बरदस्त रिज़ल्ट है और हमारे लिए बहुत ज़्यादा ये चीज़ें ज़रूरी है। तो बस किचन हमारा अच्छे से साफ़ हो गया, सब चीज़ें मैंने उठा उठा के अपनी किचन की क्लीनिंग की और बस अब मुझे तसल्ली हो गई कि हमारा किचन जो है वो अच्छे से साफ़ हो गया। तो बस ये थी मेरी आज की वीडियो। कल फिर मिलूँगी किसी भी क्लीनिंग की वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।